या हाय एरिस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टैरोट। एंड आज हम नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, लेट्स सी उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है एंड वो क्या सोच रहे हैं। आप लोगों को कनेक्शन आएगा या नहीं आएगा, हम ये चीज़ देखेंगे इसमें। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज सेंड करें। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रिलेट करते हैं आप उन्हीं मैसेजेस को लें, जो सिचुएशन आपसे मैच करती है। जो आपसे मैच नहीं करती आप उसे यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, एक शफल एंड देन आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4। ओके, तो सबसे पहले मैं अब बताता हूँ आपको। मेरे पास पहला कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड एंड एम्प्रेस। तो सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ पे एरीज, लिब्रा एंड टॉरस, जेमिनी, ये साइन अवेलेबल हैं। एंड आपके पार्टनर के चार्ट में ये साइन राइजिंग में हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर एरीज, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, इनमें से किसी साइन के हो सकते हैं। तो चलिए आपके पहले कार्ड की तरफ चलते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपको अभी भी बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपकी जानकारी निकाली जा रही है, आपके सोशल मीडिया देखे जा रहे हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ना स्टॉक कर रहे हैं। और ये मुझे कुछ लोगों के लिए ना ये टेम्परेरी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन लग रही है कि ये जानबूझ के ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट की गई है। और हो सकता है कि ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इसलिए है कि आपके पार्टनर किसी ना किसी चीज़ से या सिचुएशन से भाग रहे हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है। तो अगर आप लोगों ने कमिटमेंट डिमांड करी अपने पार्टनर से या फ्यूचर स्टेप्स के लिए डिमांड करी, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी अलग चीज़ के ऊपर इशू करके ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को क्रिएट कर दिया ताकि उनको जवाब ना देना पड़े और वो इस सिचुएशन से भाग रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर स्ट्रांगली। एंड इस कार्ड के साथ ना मुझे एक ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों में ना एक ईगो बैटल भी चल रहा है। पर ये सिचुएशन टेम्परेरी है, आप लोगों को कांटेक्ट आएगा। जो भी रिसेंट नो कांटेक्ट में गए हैं, ठीक है, उनको कांटेक्ट आएगा। एंड अगर कुछ लोग जो बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, जिनको 7-8 महीने या 1 या 2 साल हो चुके हैं, उनके लिए मुझे उनके पार्टनर आपके सोशल मीडिया स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। कांटेक्ट कम आएगा बट स्टॉक कर रहे हैं। एंड 2 ऑफ कप से मुझे ये दिख रहा है कि देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो जेन्युइन है, ठीक है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो एक दूसरे के साथ। कप्स का कार्ड है तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इनमें से कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर ये राइजिंग में हो सकते हैं आपके चार्ट में या फिर आपके पार्टनर के चार्ट में। तो मुझे यहाँ पे फीलिंग्स तो इनकी जेन्युइन है, बट ये अभी क्या ना अपनी फीलिंग्स को ये दबा के बैठे हैं, ठीक है। एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपका ही अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है या फिर उनका नहीं है, आप दोनों का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठे हैं। आपके बारे में जानकारी तो निकाल रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, बट अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर रहे, फीलिंग्स वो दबा के बैठे हुए हैं अपनी। एंड 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन रखी है तो मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने अपने लिए थोड़ा सा टाइम बाय किया है ताकि वो इस रिश्ते के बारे में या फिर इस रिलेशन के बारे में कुछ सोच पाए। क्योंकि अभी ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं एंड उनको ये नहीं पता कि उनको इस रिलेशन में आगे करना क्या है। एंड इसलिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने एक टाइम बाय करने के लिए या उन्हें थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाए तो उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट की कि नो कॉन्टैक्ट हो जाए और उन्हें सोचने का टाइम मिल जाए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट अभी तक ना मैं ये बोलूँगा, देखो अभी तक उनको डिसीज़न नहीं बनाया उन्होंने अभी तक किसी चीज़ को लेके कि मुझे इसमें करना क्या है।
डिसीज़न आपका अभी तक पेंडिंग है, डिसीजन में क्लैरिटी नहीं है कोई भी अभी। एंड एम्परेंस के साथ देखो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना उनकी कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि जितना लव एंड जितना केयर आपसे मिला है आपके पार्टनर को, वो उनको कहीं और फील नहीं हुआ। जितनी केयरिंग एनर्जी आपकी है एंड जितना कुछ आपने अपने पार्टनर के लिए किया है, तो कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है कि मुझे शायद कहीं और से इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये मुझे दिखता है। एंड फीलिंग्स यहाँ पे ना काफ़ी डीप हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सरफेस के ऊपर है। बेशक वो अभी चुप बैठे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कॉल कर रहे हैं, कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा डीप है। क्योंकि देखो प्यार वो आपसे करते हैं, नो डाउट प्यार आपसे करते हैं। एंड जो चीज़ वो आपके लिए फील करते हैं, जो आप उनके लिए हो, उन्हें ये भी पता है कि ये मुझे इतना मुझे कंफर्ट लेवल मुझे कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड टू ऑफ बॉन्ड से वो किसी डिसीज़न पे आने का वेट कर रहे हैं, डिसीज़न बना रहे हैं, बट उन्होंने इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपसे लिया है। तो हो सकता है कि शायद जब आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे हो या बात कर रहे हो, जब आप लोग कांटेक्ट की सिचुएशन में थे, तो हो सकता है कि तब आप लोगों में थोड़ी नोक-झोंक हुई हो कमिटमेंट को लेके या किसी सिचुएशन को लेके, तो वहाँ आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी एंड वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई। तो वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन किसी न किसी पॉजिटिव आउटकम के लिए ही हुई है, जो मुझे अभी तक दिख रहा है। तो आप लोगों को ऑल ओवर देखो मुझे कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली जिन लोगों के मैंने साइंस बताए हैं तो उनका मुझे कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है। एंड सेकेंडली आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ना अगर आपसे कोई चीज़ें भी छुपाई भी जा रही हैं, ठीक है, तो आप उनके पीछे मत भागो अभी, ठीक है। अगर आपके कुछ ट्रूथ हैं जो आपसे हिडन रखे गए हैं, तो आप थोड़ा वेट करो, यूनिवर्स उनको आपके सामने लेके आएगा। सेकंड, अपने पार्टनर को प्रेशराइज मत करो किसी चीज़ के लिए, उसे चेज मत करो, ठीक है, फ्री छोड़ो उसे, एंड वो वापस आपके पास अपना कंसर्न लेके ज़रूर आएगा। थर्ड चीज़, आप लोगों को ओवर थिंकिंग कम करनी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो और नेगेटिव ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग थोड़ी कम करो। और अगर आपका कांटेक्ट आपके पर्सन के साथ होता है, ठीक है, जो कि आपके कांटेक्ट होगा आपका, तो अपने पार्टनर के साथ ना थोड़ी क्लैरिटी के ऊपर बात करनी है आपको बस। कि ऐसा नहीं है कि आपने हाइपर होके बात करनी है या फिर आपने बहुत ही पेशेंसलेस होके बात करनी है, आपने थोड़ी क्लैरिटी से बात करनी है और यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देगा। तो यही मैसेजेस थे मेरे पास एरीज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे वाले गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।